अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शासिम और आज की ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो पसंद करते हैं कुछ ख़ास करना, जो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और ख़ुसूसन अपने लवर्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं कुछ अमेजिंग चीज़ों के ज़रिए। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ ख़ास किस्म की ट्रिक्स जो कि आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी पैदा कर देंगी और आप खुद ब खुद क्रिएटिव होना शुरू हो जाएंगे। So welcome to my YouTube channel Shazi Digitals and keep watching my videos to get latest knowledge in tech field. So दोस्तों, आज मेरे एक दोस्त ने कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे और चंद सवालात किए कि आप किस तरह इतनी फास्ट टाइपिंग कर लेते हैं और वो भी इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में। और इसी तरह उसका दूसरा सवाल जो था वो ये कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर लेते हैं और किस तरह टेक्स्ट के ऊपर जो है आप कट की लाइन लगा लेते हैं। और साथ में उसने ये भी पूछा कि आप किस तरह से उन टेक्स्ट में स्पेस दे लेते हैं। तो गाइज़, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ ख़ास किस्म की ट्रिक्स भी शेयर करूँगा जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये दिस इज़ द टाइम ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब हमें ख़ुद से दरख्वास्तें या लेटर लिखने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सब कुछ हमें करके देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो काम आपने करना है वो ये कि प्ले स्टोर से दो कीबोर्ड्स सर्च करने हैं जिनके मैंने अलग से लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली ऐप जो आपने डाउनलोड करनी है वो है फेस मोजी कीबोर्ड। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है फेस। ये गाइज़, ये इंटरफेस है इस एप्लीकेशन का और आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉलेशन के बाद गाइज़ आपने मेरी इन हदायत को फॉलो करना है और अपने कीबोर्ड को सेट कर लेना है और सेटअप बना लेना है अपने कीबोर्ड का। तो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे इंस्टॉल होती है एप्लीकेशन। सो गाइज़, मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन आ चुकी है। इस वक्त आपके मोबाइल में दो कीबोर्ड्स हैं। एक तो आपका अपना जो मोबाइल के अंदर कीबोर्ड है वो है और दूसरा जो हमने अभी डाउनलोड किया है फेस मोजी कीबोर्ड। तो आपने इसको ओपन करना है। आपने कीबोर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं उनको एग्री करना है और आगे बढ़ना है अगले स्टेप की तरफ। इस स्टेप पर आपको अपने कीबोर्ड को इनेबल करना है। सो लेट्स सी, यहाँ पर आपने अपने मोबाइल की सेटिंग के मुताबिक इस बटन को ऑन कर देना है। अगला स्टेप जो आपने करना है गाइज़ वो है कीबोर्ड को स्विच करना। अब आपके मोबाइल में जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि दो कीबोर्ड्स हैं और अब दोनों इंस्टॉल्ड हैं। तो एक कीबोर्ड वो है जो आपके मोबाइल का अपना कीबोर्ड है और दूसरा कीबोर्ड जो है वो है जो हमने अभी इंस्टॉल किया है फेस मोजी कीबोर्ड। तो आपने फेस मोजी कीबोर्ड पर क्लिक करना है और आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ तक आपके जो स्टेप्स थे वो मुकम्मल हो गए और आपका जो कीबोर्ड है वो मुकम्मल तौर पर आपका जो है सेटअप हो गया उसका। अब जो नेक्स्ट सेटिंग आपने करनी है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने मोबाइल के मैसेज में जाएं या फिर आपके पास अगर नोट पैड है तो वहाँ पे चले जाएं ताकि आप चेक कर सकें कि क्या आपका वाकई में कीबोर्ड जो है वो काम कर रहा है। और वहाँ किसी भी नंबर पर एसएमएस करें या फिर अपने जो नोट पैड है उसको ओपन कर लें। और यहाँ पर जो कीबोर्ड है, जो मैं आपसे बार बार कीबोर्ड कह रहा हूँ, इससे मुराद ये वाला कीबोर्ड हरगिज़ नहीं है कि जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ या जो आपके लैपटॉप के साथ जो कीबोर्ड लगाते हैं वो कीबोर्ड हरगिज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर कीबोर्ड से मुराद वो वाला कीबोर्ड है जो अभी हमने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है। फ्रेंड्स, एसएमएस एप्लीकेशन या फिर नोट पैड में आने के बाद आपने सबसे पहले जो अपना जो टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि आपका जो कीबोर्ड है वो आपको नज़र आ जाएगा। जो हमने अभी इंस्टॉल किया है आपका वो कीबोर्ड आपको नज़र आने लग जाएगा। आपने सबसे पहले इसके लेफ़्ट बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक रेड बटन शो हो रहा है जिसके ऊपर इमोजी बना हुआ है
और इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे एक हाइट का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। आपने इस हाइट के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर इसकी हाइट को एडजस्ट कर लेना है। जैसा आप चाहें आप अपने मोबाइल के साइज़ के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको अपर हाइट पर रखें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप उसको हाइट दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कीबोर्ड बड़ा होगा आपको लिखने में आसानी भी होगी और आपकी जो गलतियाँ आने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये सब सेटिंग्स हो जाने के बाद दोबारा अपने लेफ़्ट बटन को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा है कूल फ़ॉन्ट्स, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें गाइस, ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो आप अपने कीबोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर नीचे भी नज़र आ रहे हैं आपको और यहाँ पर ऊपर भी आपकी एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। आपने इसको बंद कर लेना है। अगर आप किसी को मैसेज करना चाह रहे हैं तो आपने किस तरह से मैसेज करना है, आपने सबसे पहले उस फ़ॉन्ट को चूज़ करना है जो आप भेजना चाह रहे हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये प्रीमियम फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे शाजी डिजिटल्स। तो देखें गाइज़, मेरा जो फ़ॉन्ट है वो बिल्कुल उसी स्टाइल से लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि ऊपर मैंने जो बटन जो फ़ॉन्ट है उसको चूज़ कर रखा है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप फ़ॉन्ट चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाए तो देखिए अब इसमें लिखता हूँ मैं इसको, तो ये इस तरह से लिखा हुआ आपके सामने शो होगा, ठीक है गाइस। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ ऊपर ही रहे तो करना ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फ़ॉन्ट्स हैं वो नॉर्मल हो जाएँ तो आपने इस नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जो आपकी टाइपिंग होगी वो नॉर्मल होगी और अगर आप चाहते हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट जो एक और सेटिंग है वो ये कि आपने दोबारा से उसी लेफ़्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्टिकर पॉप का एक बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। स्टिकर पॉपअप, यहाँ पर न्यू और स्टिकर पॉपअप का आपको बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और इन दोनों को आपने जो है ओके कर लेना है ताकि ये दोनों येलो हो जाए, ठीक है गाइस। इसके बाद आपने एक और जो सेटिंग करनी है वो ये है कि आपने इसी सेटिंग में रहते हुए, यानी कि यहाँ पर इस लेफ़्ट बटन पे क्लिक करते हुए आपने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक ऑप्शन लैंग्वेजेस का, ठीक है। आपने इस लैंग्वेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इनेबल नज़र आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लोकल जो आपकी जो कंट्री की लैंग्वेज है आप उसको इनेबल कर लें तो आपने यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी जो मर्ज़ी की आपकी लैंग्वेज है उसको चूज़ कर लेना है। मीन कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पर उर्दू को अपनी जो कौमी लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो ये देखिए गाइस, आपकी ये वाली लैंग्वेज यहाँ पर ऐड हो गई है। अभी बहुत से जो दोस्त हैं उनका एक मसला आता है कि ज़ुबान आ तो गई है लेकिन लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए आपको नीचे स्पेस का एक बटन नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर स्पेस है जिससे आपकी जो कीबोर्ड है उसमें स्पेस आ रही है। तो इस स्पेस के बटन को आप जैसे स्विप करेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो कन्वर्ट हो जाएगी उस लैंग्वेज में जो आपने डाउनलोड कर रखी है। मसलन कैसे, अब मैं इसको स्विप करता हूँ, देखेंगे इस जैसे मैं इसको स्विप कर रहा हूँ तो ये लैंग्वेजेस मेरी उर्दू और इंग्लिश के दरमियान स्विच हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी लैंग्वेजेस को स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। मीन जैसे आपको एक ऊपर एक लाइन नज़र आ रही है, देखिए अगर आप नंबर चाह रहे हैं, यहाँ पर नंबर लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको सिंपली ऐसे स्विप करें तो यहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे, आप यहाँ पर नंबर्स लिख सकते हैं। अगर आपने अपने किसी दोस्त को इमोजी भेजना है तो आप यहाँ से ईज़िली उसको इमोजीज़ भेज सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये इसकी बड़ी मज़े की सेटिंग है, आप आसानी के साथ इमोजीज़ और नंबर्स के दरमियान स्विच कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ। आपने यहाँ पे लेफ़्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक टूल बार का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिप बोर्ड आपको एक नज़र आ रहा होगा, ठीक है गाइस। आपने इस क्लिप बोर्ड को भी इनेबल कर देना है और थीम्स को और वॉइस इनपुट इनको आपने यहाँ से हटा देना है। सॉरी, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग इसको भी आपने इनेबल कर लेना है।
इसके बाद आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये टेक्स्ट एडिटिंग और कीबोर्ड दोनों ऑप्शन आ रहे होंगे। तो इनका मकसद और इनका फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी जो आपके पास कोई पासवर्ड्स वगैरह हैं या आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं और आप उन टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ से ईज़िली कॉपी कर सकते हैं। और ये क्लिपबोर्ड क्या होता है कि इसमें वो सारा टेक्स्ट जो आप कॉपी करते हैं वो ईज़िली इसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब जैसे इसको कॉपी करूँगा, तो ये वाला जो हमारा कॉपी की हुआ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस जैसे मैं इस कीबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये देखें क्लिपबोर्ड पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने आपको नज़र आएगा कॉपी की हुआ जो लेटर है वो आ गया है, ठीक है गाइस। और दूसरा जो मैंने आपको टेक्स्ट एडिटिंग का बोला है वो इसलिए बोला है कि आप जहाँ से अगर आपके पास एक लंबा टेक्स्ट है, मीन कि आपने कोई लेटर लिखा हुआ है, कोई ऐसे लिखा हुआ है और आप उसको मिटाना चाह रहे हैं, तो एक एक करके मिटाने से बहुत सारा टाइम लग सकता है आपको। तो उसको फास्ट तरीके से मिटाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। तो इस तरह से आपको एक एक वर्ड को या एक एक लेटर को रेज़ करने की बजाय सारा आपका जो टोटल पैराग्राफ है वो रेज़ हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकंड व्हाट्सएप ट्रिक। तो यहाँ पर आपने किसी भी चैट पे क्लिक करना है और उसका जो चैट बॉक्स है उसको ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर मेरे उसी दोस्त का चैट ओपन हुआ पड़ा है जिसने मुझसे सवालात किए थे, तो इनको अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप उसको तो मैंने वॉइस में बता दिया, लेकिन गाइज़ आपको भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप जो है इसको इन लेटर्स को बोल्ड, इटैलिक्स और जो है उनके ऊपर कट का निशान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उसकी चैट बॉक्स में आपने किसी भी वर्ड या सेंटेंस को बोल्ड करना हो तो सबसे पहले एक स्टार लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें यहाँ पर स्टार लगाया मैंने और फिर वो वर्ड या सेंटेंस जो आप लिखना चाह रहे हैं वो लिखें। उनके ये लिखने के बाद आपने दोबारा से उसी जो स्टार है उसको लगा लेना है, ठीक है। देखिए मेरा यहाँ पर जो टेक्स्ट था वो बोल्ड हो गया, तो आपने इसको सेंड कर देना है, ठीक है। और दूसरा ये आपको नोट कर लीजिए कि आपने इन टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस नहीं देनी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने स्टार लगाया और फिर मैंने स्पेस दी और फिर मैंने वो वर्ड लिखा और फिर मैंने अगर वो स्टार का बटन दबाऊँगा भी सही तो वो मेरा बोल्ड नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस दे दी है। तो अगर जैसे ही मैं स्पेस को ख़त्म करूँगा तो मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। देखें ज़रा, ये देखें। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दो छोटे स्टार्स भी नज़र आ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टार्स लगाने से हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। इसी तरह गाइज़ अगर आप किसी भी टेक्स्ट पे कट लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप मैंने यहाँ पे शाज़ी डिजिटल्स के ऊपर एक लाइन लगा रखी है, तो इस लाइन को लगाने के लिए आपने सबसे पहले अपने चैट बॉक्स में एक सिंबल ऐड करना है और वो सिंबल है ये वाला, इसको आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना टेक्स्ट लिखना है जो आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद दोबारा से आपने यही स्पेस दिए बगैर यही सिंबल दोबारा से आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो गाइस देखेंगे आप जैसे यहाँ पे ये सिंबल आप एंटर करेंगे तो आपके टेक्स्ट के ऊपर एक छोटी सी लाइन लग जाएगी। आपका टेक्स्ट जितना भी बड़ा हो, आपका टेक्स्ट हो, कोई वर्ड हो या कितने भी वर्ड्स के सेंटेंस हो, उन सब के ऊपर लाइन लगेगी। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के ऊपर कट लगा सकते हैं। एक और जो मेथड इस्तेमाल होता है अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने का, वो ये है कि आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिखूं तो इस तरह से लिखा हुआ आता है, और अगर मैं इसी टेक्स्ट को इटैलिक्स में लिखना चाहूँ, इटैलिक्स से क्या मुराद है, यानी कि थोड़े से टेढ़े अल्फाज होंगे, तो वो लिखने के लिए मैं एक सिंबल इस्तेमाल करूँगा, ये वाला अंडरस्कोर। ये वर्ड लिखने के बाद और फिर से उसी अंडरस्कोर को यहाँ पे दबाना है। देखें आपने नोट किया जैसे ही मैंने अंडरस्कोर लगाया ये वाले जो वर्ड्स थे ये थोड़े से टेढ़े हो गए। आप एक से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। मीन कैसे, अगर मैं यहाँ पर भी स्टार लगा लूँ और यहाँ पर भी स्टार लगा लूँ, तो देखें गाइस अब हमारे जो ये वर्ड्स थे वो बोल्ड भी हो गए हैं और इटैलिक्स भी हो गए हैं। तो इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप इसको बोल्ड, इटैलिक्स और ये साथ में ये भी लगा सकते हैं। ये देखें अब हमारे जो वर्ड्स हैं वो
बोल्ड भी हो गए हैं, उनके ऊपर कट भी लग गया है और वो इटैलिक्स भी हो गए हैं गाइस। तो इस तरह से आप अपने जो वर्ड्स हैं उनको खूबसूरत बना सकते हैं। गाइस, जो दूसरी ऐप आपने डाउनलोड करनी है वो है स्विफ्ट कीबोर्ड। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आपने सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में, और यहाँ पर जाने के बाद आपने सर्च करना है स्विफ्ट कीबोर्ड और इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने पुराना कीबोर्ड की तरह, जिस तरह हमने पुराने कीबोर्ड को इनेबल किया था, आपने इसको भी इनेबल कर लेना है। और इनेबल करने के बाद आपने स्विच करना है इसको। उसके बाद आपने फिनिश ऐप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ इसको लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा किस तरह से आप अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से। सो गाइस, मेरा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। इसके बाद इसको हम यस कर देंगे, और जो हमने सेटिंग करनी है वो ये कि सबसे पहले लैंग्वेजेस में जाना है और यहाँ पर हमने सर्च करना है अपनी कौमी लैंग्वेज को और इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हमने जाना है थीम्स में, और थीम्स में जाने के बाद हमने एक थीम को डाउनलोड कर लेना है। आपने यहाँ पर ये वाला थीम जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने दोबारा आना है वापस सेटिंग में और टाइपिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एक सेटिंग का ख्याल रखना है। आपने ये जो ऑटो करेक्ट का बटन इनेबल पड़ा हुआ है इसको आपने डिसेबल कर लेना है, ठीक है। इसका मकसद ये है कि हम बाज़ दफ़ा रोमन इंग्लिश में टाइप कर रहे होते हैं, और जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के साथ मैच कर रहे होते हैं। तो ये जो कीबोर्ड है उन अल्फाज को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है इंग्लिश के वर्ड्स में। तो जब हम वो मैसेज सेंड करते हैं तो सामने वाले बंदे को पढ़ने में मुश्किल होती है, और हमें भी बाज़ दफ़ा वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप इसको डिसेबल करके रखें। उसके बाद हमारी अगली सेटिंग है इमोजी। इसको आपने जो है इनेबल कर लेना है। इसके बाद हमारी जो सेटिंग है वो नेक्स्ट जाएं, और यहाँ पर देखें आपको लेआउट एंड कीज़ नज़र आएगा एक बटन, इस पर क्लिक करें और रिसाइज़ वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने कीबोर्ड को रिसाइज़ कर लें। बैक आने के बाद आपने यहाँ पर एक नंबर रोज़ का एक बटन पड़ा है, इसको आपने इनेबल कर लेना है। अब देखें हमारे पास नंबर्स की एक रो भी शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और सेटिंग जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये कि अब देखें एच को अगर हम प्रेस करके रखते हैं तो हमारे पास प्लस का साइन शो हो जाता है। इसी तरह अगर हम के को प्रेस करें तो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होती है, और जो एल है इसको प्रेस करने से हमारी एंड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एंड होती है, ठीक है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ये चीज़ें नज़र आएँ, हमें सिंबल्स नज़र आएँ, तो हमें एक बटन यहाँ पर दिए हुए है लॉन्ग प्रेस सिंबल्स, इसको हमने इनेबल कर लेना है। अब हमारे पास देखें हमारे पास सारे नंबर्स शो हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम F को प्रेस करके रखते हैं तो स्टैटिक शो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो सिंबल्स हैं ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नीचे एक और सेटिंग पड़ी है यहाँ पे लॉन्ग प्रेस ड्यूरेशन, ये 450 ms है, आपने इसको कम करके 200 पे ले आना है, ठीक है। इसका ये है कि अगर आप प्रेस करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, फ़ौरन से प्रेस हो के सैम्बल शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेटिंग है वो ये कि आपने साउंड एंड वाइब्रेशन इसको आपने डिसेबल कर लेना है। तो यहाँ तक हमारे कीबोर्ड की सेटिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना लाजमी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप अपने फ्रेंड्स को या किसी अपने इंस्टीट्यूशन को या कॉलेज को या यूनिवर्सिटी के हेड के नाम को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या आपने कोई प्रोफेशनली कोई लेटर लिखना है, तो उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप मुख्तलिफ़ लेटर्स और एप्लीकेशंस के ड्राफ्ट बना सकते हैं, वो भी बिना इतना ज़्यादा टाइम लिए, ठीक है। आप थोड़े से वक्त में ड्राफ्ट बना के आप सेंड कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। गाइस, सबसे पहले आपने अपने ईमेल में चले जाना है या व्हाट्सएप पे या जहाँ पर भी आप चाह रहे हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट बनाएं, तो आपने वहाँ पे जाना है और यहाँ पर आपने ये आपको एक बी का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। एग्री करने के बाद आपने चैट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपको नई स्क्रीन पर ये ले जाएगा। यहाँ पर आपने कोई भी वर्ड लिखना है जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा कीबोर्ड काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिखता हूँ, ये एग्जांपल के तौर पे है। अभी फ़र्स्ट टाइम जो है आपको हो सकता है ये एरर शो करे, मेरे पास एरर शो हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास भी फ़र्स्ट टाइम एरर शो हो, तो आपने इसको दोबारा से एक बार साइन इन कर लेना है। यहाँ पर मैं साइन इन जैसे इसको करूँगा तो इसको आपने ये इस बॉक्स को आपने टिक कर देना है। ये कह रहा है कि आपने हमेशा स्टे इन रहना है, ठीक है। तो इसको मैं जो है इनेबल कर लेता हूँ। उसके बाद येस पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। सो देखें गाइस, हमारा जो है लॉगिन हो चुका है। अब दोबारा से आप पीछे जाएं और यहाँ बी पे क्लिक करके और कंपोज पे क्लिक करें। तो यहाँ पर ये आपसे कहेगा कि आप अपना जो है कमांड लिखें, आप क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एप्लीकेशन लिखना चाह रहा हूँ अपने हेड के नाम कि मुझे 2 दिन की जो है मेडिकल लीव दी जाए, ठीक है। सो मैं लिखूँगा ठीक है। और एप्लीकेशन आपको एक चीज़ अपने नोट में रखनी है कि जो एप्लीकेशन होती है उसकी जो टोन है वो होती है पोलाइट, ठीक है। आपने इसको पोलाइट कर लेना है और उसके बाद आपने ईमेल पे क्लिक करके शॉर्ट पे क्लिक करना है और जनरेट ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन जैसे ही वो मुकम्मल कर लेगा आपको नीचे एक कॉपी का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको कर देना है पेस्ट। यहाँ पर आपने चंद एक ज़रूरी जो सेटिंग्स हैं वो कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नेम अगर चेंज करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर अपना नेम चेंज कर लूँगा, शाज़िम, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी डेट कोई और है तो आप अगस्त की बजाय अगर कोई और डेट को छुट्टी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा। मीन कि आपके पास एक ड्राफ्ट आपको मिल जाएगा, आपने बस थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करनी है। इसी तरीके को इस्तेमाल करके आप एसेज लिख सकते हैं, आप लेटर लिख सकते हैं, आप पैराग्राफ बना सकते हैं, आप हेडिंग्स बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ आप जो है फ़नी चैट कर सकते हैं। आप किसी को सालगिरह मुबारक, हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं, आप विशेस दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचती रहें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मज़ीद कोई मालूमात लेनी हो या कहीं पर कुछ समझने में गलती हुई हो या मुझे कुछ समझाने में कुछ कमी रह गई हो तो आप फ्रीली मुझे मेरे ईमेल पर टेक्स्ट भेज सकते हैं। जुड़े रहें मेरे साथ और लाइक करें वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रही हैं और इन ट्रिक्स को शेयर करें अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।